जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताज़ा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन का इंतजार। आगे देखिए लिखा गया है कि पोर्टल पर नाम नहीं हुआ अपडेट, प्रोत्साहन राशि के लिए छात्राओं की बढ़ी परेशानी। आगे देखिए लिखा गया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न कॉलेजों की हजारों स्नातक पास छात्राएं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 प्रोत्साहन राशि के लिए साल भर से आवेदन करने के लिए परेशान चल रही हैं। विश्वविद्यालय के अधीन दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय की 40,000 से अधिक छात्राओं के नाम बिहार सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के कारण पिछले वर्ष दिसंबर माह में आवेदन से वंचित होना पड़ा था। तो देखिए जो न्यूज है बेशक है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का, लेकिन बिहार के उस सभी यूनिवर्सिटी की छात्राएं परेशान है जो कि किसी न किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई थी। लेकिन साल 2024 में अब तक पोर्टल नहीं खुला है। न्यूज और नोटिस तो आया था कि अगस्त में खुलेगा, लेकिन अगस्त में भी नहीं खुला। अब देखिए सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर में खुले। अब देखिए हजारों छात्राएं डाटा सेंटर की गलती के कारण वर्ष 2023 के दिसंबर माह में लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो गई थी। ऐसी छात्राएं प्रतिदिन कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही है, काटेंगे भी क्योंकि 50,000 का बात है, पैसा कम नहीं है। अब देखिए जहां इन्हें बताया जाता है कि बिहार सरकार की ओर से पोर्टल खुलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, किसी भी छात्रा को कॉलेज या विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं काटना। ऐसी स्थिति में छात्राएं पोर्टल के साथ ही विश्वविद्यालय की विभिन्न अधिसूचनाओं पर भी नजर टिकाई हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 को ही समाप्त हो चुकी है। जुलाई माह में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी हुई थी। इसमें सभी विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया था कि बताया गया था कि जून 2024 तक प्रकाशित रिजल्ट 15 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। लेकिन आधा सितंबर बीत जाने के बाद ही पोर्टल अब तक नहीं खुल सका है। अब देखिए इसमें शिक्षा विभाग भी कम लापरवाही नहीं कर रही है। जब नोटिस जारी किया गया था तो ठीक है, अगस्त में ना सही सितंबर में तो कम से कम पोर्टल खोल देना चाहिए था। लेकिन देखिए अब क्या होता है, अभी तक इसको लेकर के कोई नया नोटिस नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि एग्जैक्टली पोर्टल कब खुलेगा। अब देखिए आवेदन जमा होने के बाद भी पोर्टल पर रिजल्ट नहीं हो सकी थी अपलोड। बिहार सरकार के पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं होने से हजारों छात्राएं ऑनलाइन आवेदन से वंचित चल रही हैं। छात्राओं ने विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश पर कॉलेजों में लाभ के लिए आवेदन की थी। इसके बाद भी छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका था। आवेदन से वंचित छात्राओं ने कहा कि पहले विश्वविद्यालय में डाटा अपलोड करने के लिए आवेदन दी थी, इसके बाद कॉलेज में भी अंक प्रमाण पत्र, आधार आदि कागजातों के साथ की फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पोर्टल पर प्रमाण पत्र, आधार आदि डाटा अपलोड नहीं किए गए, जिस कारण लाभ से वंचित होना पड़ा है। अब पोर्टल खुलने का इंतजार करने को कहा जा रहा है। देखिए 3 सत्रों की छात्राएं आवेदन से चल रही हैं वंचित। देखिए स्नातक सत्र 2020 से 23 समेत पिछले सत्र 2018 से 21, 2019 से 22 के लगभग 40,000 छात्राएं शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकी हैं। इसके पीछे के कारण हजारों छात्राओं का डाटा अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं होना बताया जा रहा है। हालांकि छात्राओं को आश्वासन दिया जा रहा है कि पोर्टल खुलने के साथ ही जिन छात्राओं का नाम पोर्टल पर नहीं उनका नाम अपलोड हो जाएगा। लेकिन छात्राओं को विश्वविद्यालय के इस दावे पर विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 तक स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई थी। अब देखिए आगे लिखा गया है कि कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय तक चक्कर लगा रही 40,000 से अधिक छात्राएं हाल ही में पोर्टल खुलने की फेक जानकारी हुई थी प्रसारित, पहल नहीं होने से छाई मायूसी। अब देखिए पिछले जुलाई माह में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि 15 अगस्त तक छात्राओं का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है, लेकिन अब तक पोर्टल नहीं खोला है। डॉक्टर विनोद कुमार ओझा, परीक्षा नियंत्रक, लना मिवी दरभंगा। केवल दरभंगा यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की छात्राएं परेशान है। सभी को इंतजार है पोर्टल के खुलने का, लेकिन 9 माह हो गया है 2024 में भी, लेकिन अब तक पोर्टल नहीं खुला है। अब देखिए भगवान जाने कब खुलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है, जो भी होगा वीडियो के माध्यम से आप लोग को हमारे द्वारा बता दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा भी रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है बहुत दिनों से, कब पैसा आएगा, प्लीज रिप्लाई में। तो देखिए रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है फाइनल स्टेटस में। तो अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो करेगा। इन प्रोसेस शो होने के 1 सप्ताह के अंदर आप सभी का पेमेंट डन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि मेरा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी ही लिख रहा है, दिसंबर में ही ऑनलाइन की थी, कब तक मिलेगा, प्लीज रिप्लाई करिए। जेपी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा नहीं करता है लोग, भगा देता है लोग। तो देखिए यूनिवर्सिटी के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्राएं जो है ग्रेजुएशन पास कर चुकी हैं, सम्मानित है, इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव शोभा नहीं देता है। खैर कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर है। देखिए कुछ यूनिवर्सिटियों के द्वारा डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है आप सभी के फॉर्म को अप्रूव करने के लिए, वहीं कुछ यूनिवर्सिटियां स्वतः कर दे रही है। तो पहले आप लोग पता कर लगा लीजिएगा, वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो या बीआरईबी हो, इन सभी के द्वारा डॉक्यूमेंट लिया गया था, एलएनएमयू के द्वारा भी लिया गया था। तो आप लोग पहले वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, अगर लिया जा रहा होगा तो ही जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, मेरा 2017 टू 2023 तक का स्टूडेंट हूँ, पटना पुनपुन बोधगया एसएमडी कॉलेज से हूँ, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए अभी पोर्टल नहीं ओपन हुआ, यानी कि अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। तो देखिए 2024 में अभी तक मेधासोर्ट पोर्टल ओपन नहीं हुआ है ग्रेजुएशन पास छात्राओं के आवेदन लेने के लिए, 50,000 के स्कॉलरशिप देने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वेट कीजिए, पोर्टल जैसे ही ओपन होगा आप सभी को जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में जो बीए लड़की फाइनल हुई थी, अब तक पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। बीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है, पर आरा यूनिवर्सिटी के लोग आगे वेरीफाइड क्यों नहीं कर रहा है, और जिला कैमूर की लड़की के पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, रोहतास की लड़की का पैसा क्यों नहीं मिले। तो ओल्ड सेशन की जो भी छात्राएं ग्रेजुएशन पास कर चुकी हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप लोग वेबसाइट पर जाकर के चेक कीजिएगा कि आप लोगों के कॉलेज का नाम लिस्ट में था कि नहीं, या जिस विषय से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उस विषय को मान्यता है कि नहीं। अगर मान्यता नहीं होगा तो आप सभी का फॉर्म पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। बेशक लापरवाही हुई है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा, लेकिन खामियाजा छात्राओं को ही भुगतना पड़ता है। अब इसमें शिक्षा विभाग ही कुछ कर सकती है, बाकी हम और आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि हेलो मैम, जो अकाउंट सीडेड नहीं है मैंने अकाउंट दे दिया है, जबकि आधार सीडेड दूसरे अकाउंट से पेमेंट आएगा या नहीं, अगर आएगा तो किस अकाउंट में आएगा, प्लीज रिप्लाई मी मैम। तो देखिए आपके आधार नंबर को ही चेक किया जाता है, और जिस अकाउंट के साथ सीडेड पाया जाता है उसी में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉर्म भरते वक्त आप कौन से अकाउंट का डिटेल्स दी है उससे मतलब नहीं है, मेन आपके आधार को ही चेक किया जाता है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि जिस बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार सीडेड है वो करंट में एक्टिव है कि नहीं, केवाईसी वगैरह कंप्लीट है कि नहीं। अगर ये सारी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो पेमेंट आकर के भी रिजेक्ट हो जाएगा। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका पासवर्ड सच में बदल गया है, यूजर आईडी तो वही है, लेकिन पासवर्ड को बदल दिया गया है। पहले क्या किया गया था, डिपार्टमेंट के द्वारा जल्दीबाजी में सभी छात्राओं का पासवर्ड 1 2 3 4 ही रखा गया था। यूजर आईडी बेशक अलग था लेकिन पासवर्ड सबका 1 2 3 4 ही दिया गया था। लेकिन अब साथ ही एक और बात बता देना चाहेंगे कि बहुत सारी छात्राओं का आधार उनके बैंक अकाउंट के साथ सीडेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डीबीटी इनेबल में आधार नोट सीडेड शो कर रहा है। तो ऐसे में तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कोई क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा आप लोग को दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।